ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਲੁਭਾਵਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮन्ना ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਅਰਵਿੰਦ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ। सीरियस मैटर है और केंद्र सरकार इस मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती। दरअसल केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के पल्ला झाड़ रहे थे और दोनों का ये कहना था कि इसमें जिम्मेदारी दूसरे पक्ष की बनती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र सरकार इसको लेकर के लिखित जवाब दाखिल करे और जो फाइनेंस कमीशन है उससे राय करके बताए कि आखिर इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरीके से ऐसे राजनीतिक दल जो चुनाव से पहले मुफ्त सुविधाएं बांटने का वादा करते हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। जो याचिकाकर्ता है अश्विनी उपाध्याय, उनका ये कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया दूषित होती है और ये कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया को इफेक्ट करता है, लिहाजा सरकारी खजाने पर भी बोझ की वजह बनता है, लिहाजा इस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। उन्होंने पंजाब का भी उदाहरण दिया, कहा कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब में 3 करोड़ लोग हैं, तो इस लिहाज से हर पंजाबी पर 1 लाख का कर्ज बनता है। तो कहीं ना कहीं पंजाब का उदाहरण देकर के अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट को इस बात के लिए एश्योर करने की कोशिश की कि स्थिति कितनी गंभीर है और कैसे इस तरह के जो वादे करते हैं वो सरकारी खजाने पर बिना वजह बोझ की वजह बनते हैं। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो फाइनेंस कमीशन से मशवरा करके बताए कि आखिर इस मामले को लेकर के क्या किया जा सकता है। 3 अगस्त को अगली सुनवाई इस मामले को लेकर होनी है। अरविंद, 2 चीज़ें यहाँ पे ये ज़रूर हम जाननी चाहेंगे, क्या इसमें इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाया गया? दूसरी बात ये कि ये खाली इस चीज़ की मनाही के लिए बात की गई है या ये भी कहा गया है कि ये एक कानूनी दस्तावेज बने, जो कि और भी कुछ राजनीतिक दल इस चीज़ की डिमांड कर चुके हैं कि जो भी वायदे किए जाते हैं वो कानूनी दस्तावेज के तौर पर हों? देखिए, याचिका में कहा गया है कि ऐसे वायदे होने ही नहीं चाहिए। अगर ऐसे वायदे होते हैं तो बेवजह सरकारी खजाने को पर एक बोझ की वजह बनते हैं और जो एक फेयर जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और ये एक किस्म से मतदाताओं को, वोटर्स को एक रिश्वत देने जैसा है। तो याचिका में तो ये मांग की गई कि ऐसे राजनीतिक दल जो इस तरह के वादे करते हैं उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को लेकर के एफिडेविट फाइल किया था। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द नहीं कर सकता है। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का एक पॉलिसी मैटर है और ये स्टेट की जनता को देखना है कि अगर ऐसे वादे पूरे होते हैं तो ऐसे में जो राज्य की जो आर्थिक हालत है उस पर क्या असर पड़ता है। यानी इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो इसमें कुछ कर नहीं सकता। आज इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से ये कहा गया है कि अगर कुछ किया जा सकता है तो वो कानून बनाकर ही किया जा सकता है और कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार ने भी शुरुआत में कहा कि वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब कोर्ट का सख्त रवैया नजर आया तो केंद्र सरकार ने कहा कि वो इसको लेकर के लिखित जवाब दाखिल करेंगे और फाइनेंस कमीशन से भी, जैसा कोर्ट ने कहा है, उससे पूछकर बताएंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है इस मसले को लेकर।